नमस्कार। नींद की प्याली में आपका तहे दिल से स्वागत है। जीवन की भागदौड़, अनगिनत चिंताएं और दिन भर की थकान, इन सब से परे जब रात ढलती है तो मन बस एक ही आस रखता है, एक सुकून भरी मीठी नींद। नींद मात्र शरीर को विश्राम देने की क्रिया नहीं है, यह हमारे मन, आत्मा और मस्तिष्क की शुद्धि का एक पवित्र माध्यम भी है। गौतम बुद्ध के अनुसार नींद भी उसी ध्यान और अनुशासन के पथ का एक आवश्यक अंग है, जिसे उन्होंने जीवन की सही दिशा के रूप में बताया था। यदि हम अनुचित ढंग से सोते हैं, बिना गरुकता और संतुलन के, तो न केवल हमारा शरीर थकावट से जूझता है, बल्कि हमारा मन भी अशांत और विचलित हो जाता है। इसलिए जैसा बुद्ध ने सिखाया, हमें सोने की प्रक्रिया को भी एक साधना की भांति अपनाना चाहिए, एक अभ्यास जो हमारे अंतर्मन को शांति और संतुलन की ओर ले जाए। बुद्ध कहा करते थे, यह जीवन क्षणभंगुर है और हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना ही सच्चा धर्म है, यहाँ तक कि सोते समय भी। जब हम विश्राम के लिए लेटते हैं तो वह केवल शारीरिक थकान को दूर करने का समय नहीं होता, वह समय होता है आत्मनिरीक्षण का, मन की सफाई का और भीतर उतरकर सच्ची शांति को अनुभव करने का। इसलिए सही ढंग से और जागरूक होकर सोना एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है, एक यात्रा जो हमें भीतर की शांति और गहराई से जोड़ती है। सही नींद का पहला नियम है मन को बुरे विचारों से मुक्त करना। यदि हम सोने से पहले चिंता, क्रोध, ईर्ष्या या लालच जैसे नकारात्मक भावों को अपने भीतर संजोए रखते हैं, तो ये हमारे मन की शांति को भंग कर देते हैं और हमारी नींद अशांत हो जाती है। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया कि रात्रि विश्राम से पूर्व मन को शांत और निर्मल कर लेना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए एक सरल और प्रभावी उपाय है। अपनी सांसों पर कुछ क्षण ध्यान केंद्रित करें। गहराई से सांस लें और हर सांस के साथ भीतर शांति को महसूस करें। यदि दिन भर में किसी से कोई कटु बात हुई हो, कोई तनाव या दुख रहा हो, तो उसे दिल से क्षमा करें और अपने चित्त को शुद्ध करें। यह क्षमा केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी होती है, ताकि हम हल्के मन से विश्राम कर सकें। बुद्ध ने सोने की सही मुद्रा पर भी विशेष बल दिया है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि दाहिनी करवट लेकर सोना सबसे उपयुक्त है, जिसे सिंह सेज मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा से न केवल शरीर में रक्त संचार संतुलित रहता है, बल्कि पाचन तंत्र भी सशक्त होता है और सबसे महत्वपूर्ण, मन स्थिर और शांत बना रहता है। यह वही मुद्रा है जिसमें स्वयं बुद्ध ने परिनिर्वाण की अवस्था को प्राप्त किया था, और इसीलिए यह केवल नींद ही नहीं, आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक भी है।
सोने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जो नींद को गहराई और शांति प्रदान करती है। गौतम बुद्ध ने हमेशा यह उपदेश दिया कि भोजन में संयम अत्यंत आवश्यक है। यदि हम रात में बहुत अधिक या भारी भोजन करते हैं तो शरीर इसे पचाने में व्यस्त हो जाता है और हमारी नींद बाधित हो जाती है। हल्का और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए ताकि शरीर को अनावश्यक भार ना उठाना पड़े। बुद्ध ने हमें दैनिक दिनचर्या का पालन करने की शिक्षा भी दी है। यदि हम हर दिन एक निश्चित समय पर सोने और जागने का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर और मन में संतुलन बना रहता है और यह लय जीवन में संतुलन लाती है। मन प्रसन्न रहता है, ऊर्जा बनी रहती है और ध्यान की शक्ति भी धीरे धीरे प्रबल होती है। और अंत में सोने से पूर्व कुछ क्षण अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और उतनी ही धीरे छोड़ें। यह सरल अभ्यास हमें शांति की ओर ले जाती है और हमारे भीतर के तनाव को मिटाने में मदद करती है। इस प्रकार जब हम बुद्ध की इन सरल शिक्षाओं को अपनाते हैं तो नींद आत्मिक विश्राम और जागरूकता का प्रवेश द्वार बन जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए आपको भगवान बुद्ध की एक विशेष कहानी सुनाती हूँ जो वे रात्रि विश्राम से पहले अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। यह कहानी केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि मन को शांत करने वाली एक दीपशिखा है जो अंधेरे विचारों को हर कर हमें भीतर की शांति और सत्य के प्रकाश की ओर ले जाती है। बहुत समय पहले की बात है। मगध के घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में आचार्य सुबंधु नाम के एक बुजुर्ग संत रहा करते थे। वे बौद्ध धर्म के एक ज्ञानी और सम्मानित मार्गदर्शक थे। एक दिन एक व्यापारी उनसे मिलने आया। वह बहुत सफल था, लेकिन उसकी एक बड़ी परेशानी थी। वह ठीक से सो नहीं पाता था। उसने नींद के लिए कई उपाय किए, लेकिन हर रात करवटें बदलते हुए ही बीत जाती और सुबह वह थका हुआ महसूस करता। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मेरे साथ एक समस्या है। जब मैं सोने जाता हूं तो मन शांत ही नहीं होता। हर तरफ से विचार आने लगते हैं। व्यापार की चिंता, पैसों का डर, परिवार की जिम्मेदारियां और भविष्य की उलझनें, ये सब मुझे सोने ही नहीं देते। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे गहरी और शांत नींद ले सकता हूं। आचार्य सुबंधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, नींद सिर्फ शरीर का ही काम नहीं है। यह तो मन की शांति से जुड़ी होती है। अगर मन अशांत हो तो शरीर भी चैन नहीं पाता। सबसे पहले जब आप रात को सोने जाएं, तो अपनी सारी चिंताओं और जिम्मेदारियों को अपने कक्ष के बाहर छोड़ दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे आप घर के द्वार पर अपने जूते उतारते हैं। दूसरी बात, बिस्तर पर जाने से पहले अपने सारे विचारों को
शांत करने की कोशिश कीजिए। उन्हें अपने मन से विदा दीजिए, जैसे कोई मेहमान जो अब लौटने को हो। कुछ गहरी सांसें लीजिए और धीरे धीरे अपने शरीर को शांत कीजिए। तीसरा नियम यह है कि सोने से पहले अपने दिन भर के कामों को याद करें, चाहे वे अच्छे रहे हों या थोड़े कठिन। हर अनुभव के लिए मन से धन्यवाद कहिए, कृतज्ञता महसूस कीजिए। और अंत में जीवन की सबसे सुंदर साधना है दान देना। गरीबों और ज़रूरतमंदों को दिल से दिया गया छोटा सा सहयोग भी उनकी जीवन में उम्मीद की किरण बन सकता है। जब आप किसी भूखे को रोटी देते हैं, किसी नंगे पांव को चप्पल पहनाते हैं या किसी दुखी मन को स्नेह से सहारा देते हैं, तो वही क्षण आप किसी की प्रार्थना का उत्तर बन जाते हैं। उस पल आप सिर्फ दान नहीं दे रहे होते, बल्कि किसी की टूटी हुई प्रार्थना को पूरा कर रहे होते हैं। दान से केवल दूसरों का जीवन ही नहीं संवरता, बल्कि आपका हृदय भी निर्मल होता है। जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान खिलती है, तो आपको भी गहराई से शांति मिलती है। यह शांति किसी बाजार में नहीं मिलती, यह तो आत्मा की गहराई में समाई होती है। दान केवल धन से ही नहीं होता, समय, सेवा, स्नेह और सहानुभूति, ये सब भी मूल्यवान दान हैं। जब आप बिना किसी अपेक्षा के देते हैं, तभी सच्चा पुण्य अर्जित होता है। इसलिए जब भी अवसर मिले, खुले दिल से दान करें, क्योंकि किसी के जीवन में रोशनी बन जाना मनुष्य जीवन का सबसे सुंदर सौभाग्य है। व्यापारी ने आचार्य सुबंधु के बताए उपायों को अपनाना शुरू किया। चाहे दिन भर कितना ही थकने वाला काम क्यों ना होता, लेकिन वह व्यापारी रात को सोने से पहले अपने मन में कृतज्ञता का भाव अवश्य लाता। वह आंखें बंद करके अपनी जिंदगी की उन छोटी छोटी अच्छाइयों को याद करता, जिनके लिए वह ईश्वर और जीवन का दिल से आभार व्यक्त करता। अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और उस दिन के हर अनुभव के लिए जिसने उसे कुछ सिखाया हो। उसका मन उदार था। हर दिन वह कुछ न कुछ गरीबों में बांटता, कभी गर्म खाना, कभी कपड़े, तो कभी बस मुस्कुराहट और स्नेह। और जब कोई व्यक्ति उसके पास सहायता के लिए आता, तो वह कभी मुंह नहीं फेरता। चाहे जितना हो सके वह दिल से मदद करता। मदद पाकर जब वह व्यक्ति उसकी आंखों में देखता और दिल से धन्यवाद कहता, तो उससे व्यापारी के हृदय में गहरी शांति की तरंगें उठ जाती। लोगों के मन में उसके लिए सम्मान और श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इससे व्यापारी को एक गहरा संतोष मिलता कि उसका जीवन किसी और के जीवन में उजाला बन रहा है। आने वाले कुछ दिनों में व्यापारी ने अपनी नींद में बदलाव महसूस किया। अब वह चिंता मुक्त सोने की कला सीख चुका था। अब उसका मन हर रात शांति के आगोश में धीरे धीरे डूब जाता और वह गहरी सुकून भरी नींद में खो जाता। जब वह सुबह जागता तो उसकी आंखों में
नई ताजगी की चमक होती और पूरे शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति की एक मधुर लहर दौड़ जाती। अब नींद उसके लिए केवल विश्राम नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और नवजीवन का माध्यम बन चुकी थी। और इस तरह संत सुबंधु की सिखाई बातें उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखा गई। ठीक से सोना एक साधना है जो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी शांति देती है। अगर हम सोते समय भी बुद्ध के बताए सिद्धांतों को अपनाएं तो हमारी नींद भी गहरी, शांत और सुखद हो सकती है। सोने का एक और ज़रूरी नियम है स्वच्छता। जब हम साफ शरीर और साफ मन के साथ सोते हैं तो भीतर से सुकून महसूस होता है। बुद्ध ने कहा था, शरीर की सफाई सिर्फ बाहर से नहीं, मन की सफाई भी ज़रूरी है। इसलिए सोने से पहले नहाना, हाथ और पैर धोना और साफ कपड़े पहनना एक अच्छी आदत मानी जाती है। सोने से पहले कुछ देर ध्यान लगाना भी बहुत फायदेमंद होता है। थोड़ी देर शांत बैठिए और अपने मन के विचारों को शांत कीजिए। यह अभ्यास दिन भर की थकान और तनाव को दूर करता है और आपको गहरी नींद में ले जाता है। बुद्ध ने कहा था कि ध्यान से बेहतर कोई अभ्यास नहीं, क्योंकि यह मन की बेचैनी मिटाकर आत्म शांति की ओर ले जाता है। इसीलिए याद रखिए, सोने का सही तरीका सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी शांत करना है।